गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके समय समय पर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पार्टनरशिप का। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है, कहता 3 पार्टनर हैं, साझेदार हैं, जो किसी व्यापार में 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 3 पार्टनर किसी व्यापार में 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए लगाकर व्यापार स्टार्ट करते हैं और साल के अंत में उन्हें 480 रुपए का बेनिफिट होता है, लाभ होता है। तो आप बताइए, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, ए को क्या प्राप्त हुआ। सेकंड क्वेश्चन, बी और सी का कुल शेयर क्या है। थर्ड क्वेश्चन, ए को बी से कितना कम प्राप्त हुआ। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी की वैल्यू बताइए क्या है। एंड 5th विल बी A/C की वैल्यू बताइए क्या है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करता जाऊंगा वैसे आपको इनके बारे में बताता रहूंगा। ठीक है, देखिए बिजनेस का अर्थ क्या है। जब हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहली बात जो हमारे माइंड में आती है वो यह आती है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस में रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपका बिजनेस चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। जो जितना ज्यादा रिस्क लेता है उसे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। ऐसा ही हमारा पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में होता है। ठीक है, जैसे इस बिजनेस में ए ने 600 रुपए लगाए, बी ने 800 रुपए लगाए और सी ने 1000 रुपए लगाए। अगर बिजनेस डूबता है तो क्या होगा बच्चों, ए को 600 रुपए का लॉस होगा, बी को 800 रुपए का लॉस होगा और सी को 1000 रुपए का लॉस होगा। सबसे कम लॉस किसको होगा, ए को होगा। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट भी सबसे कम मिलना चाहिए, सी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सी को सबसे ज्यादा लॉस होगा तो प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो हम लोगों ने क्या करना पड़ता है, जो इन्होंने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, मनी का इन्वेस्टमेंट किया, उसका रेशियो निकालना होता है। ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं बच्चों। 2 जीरो हम लोग सब में से काट देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 2 से कटता है 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब बच्चों इनके द्वारा लगाए गए धन का रेशियो 3:4:5, 3:4:5। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना होता है, 480 रुपए का। ठीक है, जिस अनुपात में इन्होंने पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसी हिसाब से इनको प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए अनुपातिक योग कितना आता है, 3 और 4 7 आया, 7 और 5 हो गया 12। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने जो पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल कितना अनुपात किया है, 12 अनुपात किया है। तो प्रॉफिट भी 12 हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो 12 अनुपात की वैल्यू बच्चों 480 रुपए है। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 480 विल बी डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 12 चौक 48, 40 रुपए। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन चलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चलना है। मान लीजिए पूछता है ए को क्या प्राप्त हुआ। बच्चों ए को प्राप्त होता है ऐसे 3 अनुपात। तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 120 विल बी आवर आंसर। ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, 120 रुपए। समझ रहे हैं बात। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मांगा गया है, उसमें पूछा गया है कि बी और सी की वैल्यू बताइए क्या है। तो बच्चों उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये आपने लोगों ने समझ लिया। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बी और सी की वैल्यू बताइए क्या है। अब देखिए 12 अनुपात की वैल्यू 480 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 40 आप लोगों ने जैसे निकाली थी यहां प्रीवियस क्वेश्चन में।
अब कहता है बी और सी को कुल प्राप्त कितना हुआ। अब बी को मिल रहा है 4 अनुपात, सी को मिल रहा है 5 अनुपात, तो 4 और 5 कितना हुआ 9, तो 9 अनुपात की वैल्यू 9 चौक 36, 360 विल बी अवर आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 360, 9 चौक 36, 360 आ जाता है। चलिए अगला, ए को बी से कितना कम प्राप्त हुआ, ए और बी का डिफरेंस। अब देखो बच्चों, ए को मिल रहा है 3 अनुपात और बी को मिल रहा है 4 अनुपात, दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 अनुपात का। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 1 अनुपात का है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। यहां पे मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की डिमांड होती उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो 12 अनुपात की वैल्यू 480, तो 1 अनुपात की वैल्यू ये हम लोग बता रहे थे, यहां पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो 1 अनुपात की वैल्यू आपने निकाली 40 और यहां ए और सी का डिफरेंस पूछा, ए और बी का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 4 के बीच में 1 का अनुपात का, तो ये आपका आंसर 40 आ जाता। दैट्स इट। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू तो पूछी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बच्चों, ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो बताइए क्या है। अब देखिए ए अनुपात को मिल रहा 3, ए को मिल रहा 3 अनुपात, बी को मिल रहा 4 अनुपात, बी को मिल रहा 4 अनुपात, सी को मिल रहा 5 अनुपात। ठीक है, इनकी वैल्यू को रख देते हैं, रेशियो की वैल्यू को, और इनको प्लस कर देते हैं। 3 और 4 हो गए 7 और 4 और 5 9। तो बच्चों इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आता है इनके प्रॉफिट का रेशियो बताइए, ए के प्रॉफिट प्लस बी के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट प्लस सी के प्रॉफिट का रेशियो बताइए क्या है। तो जो इनके द्वारा लगाए गए धन का रेशियो वही इनके प्रॉफिट का रेशियो का 7:9 विल बी आवर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला आता है ए प्लस सी की वैल्यू बताइए क्या है। ए और सी के द्वारा प्राप्त किए गए प्रॉफिट का रेशियो क्या है। अब देखो बच्चों, ए को मिल रहा है 3 अनुपात और सी को मिल रहा है 5 अनुपात, 3:5 विल बी द आंसर ऑफ देयर प्रॉफिट, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। उनके रेशियो का, उनके प्रॉफिट के रेशियो का यहां बता दिया गया है कितना कितना रेशियो इनको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्लियर है, चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए किसी व्यापार में 9,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। ए इन्वेस्टेड 9,000 रुपए इन ए बिजनेस एंड बी इन्वेस्टेड 10,500। ठीक है, ए एक व्यापार में 9,000 रुपए लगाता है और बी 10,500 रुपए लगाता है। एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में इन्हें 6,500 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, यदि साल के अंत में इन्हें 6500 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो बताइए ए को क्या प्राप्त हुआ, बताइए बी को क्या प्राप्त हुआ, बताइए ए और बी का अंतर क्या है, ए और बी के प्रॉफिट का अंतर क्या है। ठीक है, 4th, ए को टोटल प्रॉफिट का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। ठीक है, ए को टोटल प्रॉफिट का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी का कौन सा भाग है, ए बी का कौन सा भाग है। इस तरह से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जब भी किसी की वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन सुनने के बाद अगर आपको थोड़ा आता है तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करें, खुद करने का प्रयास किया करें। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका आंसर है इसके बाद वीडियो तुरंत चालू करी और उसका सॉल्यूशन देखा करें। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। चलिए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, लास्ट वाले क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इसने 9,000 इन्वेस्ट किया, इसने 10,500 इन्वेस्ट किया। रेशियो देखते हैं बच्चों क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है। ठीक है, 15 6 90, 15 7 105। ये बच्चों
इनका रेशियो आता है। ठीक है, 15 के पहाड़े मैंने काट दिया, 15 से 100, 15 6 के 90। अब देखिए अनुपातिक योग आया 6 और 7 कितना हुआ 13। 13 अनुपात की वैल्यू बच्चों 6500 है। 13 अनुपात की वैल्यू 6500 है। 1 अनुपात की 500 आ गई। 13 पंजे 65। ठीक है, 1 अनुपात की 500 आ गई। अब देखिए ये पूछता है क्वेश्चन में कि बताइए ए को क्या प्राप्त हुआ। बच्चों ए को जो है 6 अनुपात प्राप्त होते हैं। 1 अनुपात की वैल्यू ये है 6 अनुपात की 6 पंजे 30, तो 3000 रुपए ए को प्राप्त होंगे। इनमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं 3000 रुपए ए को प्राप्त हुए। ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहे। ठीक है, अब वो कहता है बी को क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसको हटा देता हूं मैं। देखो बच्चों बी को क्या प्राप्त होता है, ऐसे 7 अनुपात, 7 से मल्टीपल 7 मुझे 35, तो बी को प्राप्त होता है बेटा 3500 रुपए। दैट्स इट। ठीक है, अब इसको हटा देता हूं। अब कहता है ए और बी का डिफरेंस बताइए। अब देखो बच्चों ए को प्राप्त हो रहा है 6 अनुपात, बी को प्राप्त हो रहा है 7 अनुपात। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 1 अनुपात का है। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 500 रुपए। इनको आपने अलग अलग इनकी वैल्यू को नहीं निकालना, आपने डायरेक्टली डिफरेंस निकालना। अनुपातिक डिफरेंस क्या है, क्लियर है। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अब क्वेश्चन आता बेटा ए को टोटल प्रॉफिट का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, ए को कुल प्रॉफिट का कितना परसेंट प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों टोटल प्रॉफिट यहां दिया है, पर इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। 6 और 7 को टोटल कितना अनुपात बनता है 13, इसी को हम लोग टोटल प्रॉफिट मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखो 6 जो है 13 का कितना परसेंट है, ये आपका आंसर आ जाता है 600 बटा में 13। आप लोग कर लेना इसको। ठीक है, क्या आंसर निकलता है, ये तुम्हारा आंसर आएगा। दैट्स इट। ठीक है, अभी अगला आता है, करना चाहते हो कर सकते हो। 13 चौके 52। ठीक है, 8 आ जाता है 13 6 78, 2 बटा 13। ठीक है, 46 सही 2 बटा 13 विल बी आवर आंसर। ठीक है, अगला है ए बी का कौन सा भाग है, ए बी का कौन सा भाग है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। एक पिता के 2 पुत्र हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, वो उन्हें आधा आधा एक उसका प्लॉट है, अपनी प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट देता है। ठीक है, तो इसको कितना प्राप्त हुआ 1/2 1/2। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, टोटल प्रॉपर्टी है 2 पार्ट, उसका 1 पार्ट उसे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का जिसका का लगा तो उसे नीचे रखते हैं। ठीक है, यहां भी ऐसे ही है, ए बी का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो बी का है 7 अनुपात और ए है 6 अनुपात, तो ए बी का कौन सा पार्ट है 6/7 विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ी मेहनत की जाती है तो हमारे जॉब लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं हटाता हूं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक है, अच्छी तरह मेहनत किया करो। ठीक है, जितने भी वीडियो हैं उनको देखो, और जो जनरल स्टडी के मैंने वीडियो बनाए हैं उनको कंटेस्ट करो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, ताकि एग्जाम के समय में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, कहता है एबीसी की कुल मजदूरी 333 रुपए है। ठीक है, ए बी और सी की कुल जो मजदूरी है 333 रुपए है। समझ रहे हैं बात। ठीक है, वो किसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और टोटल कितने का लेते हैं 330 रुपए, 333 रुपीज का लेते हैं। और वो कहता है वे अपनी मजदूरी का 80%, 85% और 75% एक्सपेंडिचर कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। जितना भी उनके पास पैसा आया, ठीक है, मजदूरी मिली, उसका ए जो है अपनी मजदूरी का 80% खर्च करता है, बी अपनी मजदूरी का 85%, सी अपनी मजदूरी का 75% खर्च कर देता है। और खर्च के बाद जो इनका सेविंग बचता है, जो पैसा बच जाता है, उसका रेशो बताता है, तीनों का रेशो 7:6:9। ठीक है, 7:6:9, 7:6:9 इनके सेविंग का रेशियो है। किस किस का, ए बी और सी का। अब वो पूछता है कि ये बताइए इनके द्वारा प्राप्त किए गए आय
क्या क्या है, यही पूछ सकता है आप लोगों से कि उसका रेशियो बताइए, इनके द्वारा प्राप्त की गई आय का रेशियो क्या है, क्या ए को क्या मिला, बी को क्या मिला, ए सी को क्या मिला, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन ने पूछा तीनों की अलग अलग आय बताइए क्या है। ठीक है, देखो बच्चों यहां देखो एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ये जो है एक तरह से पार्टनरशिप में भी आते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम एंड वर्क का भी कहा जा सकता है। ठीक है, और हमारा वर्क और वेजेस का भी कह सकते हैं। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का भी कह सकते हैं, परसेंटेज का भी कह सकते हैं, किसी में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको मैं यहां से अलग अलग कर लेता हूं क्वेश्चन को, यहां से क्लियर है। अब देखो बच्चों, ए जो है अपनी टोटल आय का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, अब जब परसेंटेज का क्वेश्चन बन रहा है तो मूल संख्या लेते हैं हम लोग 100। हम ये कहते हैं भाई ए की जो सैलरी थी, आय थी, वो 100% थी। जब 80% उसने एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्च कर दिया, तो बच्चों क्या बचा उसके पास, अब उसकी आय का 100 में से 80% माइनस करते हैं, उसकी आय का 20% उसको बच गया है। क्लियर है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहां पे साफ साफ बता देता हूं। देखिए ए को अपनी आय का 20% बचता है और वो रेशियो क्या है, 7 अनुपात है बच्चों, 7 अनुपात है। 1 अनुपात की वैल्यू ये है और 100% की वैल्यू ये है। ठीक है, 20% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू ये आ गई। ये आ गया बच्चों 7×35। समझ लीजिए आप, 100% उसकी आय थी, 80% उसने एक्सपेंडिचर किया तो 20% बचा होगा, और 20% की वैल्यू 7 है। ठीक है, 20% की वैल्यू 7 है तो 1% की वैल्यू क्या है, 100% की वैल्यू क्या है, ये 35। इसका मतलब उसकी जो आय है वो 35 रेशियो है। क्लियर है। अब देखिए कोई व्यक्ति बी जो है अपनी आय का 85% एक्सपेंडिचर करता है। अब 100 में से 100% उसकी आय थी, 85% एक्सपेंडिचर किया तो कितना परसेंट बच गया, 15% बच गया। ठीक है, तो 15% की वैल्यू बच्चों 6 है। ठीक है, मैं बी की आय निकाल रहा हूं, 15% इक्वल टू बेटा 6 है, तो 1% की वैल्यू ये और 100% की वैल्यू ये। अब इसको काट देते हैं हम लोग। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये आ गया बेटा 40। ठीक है, तो बी की जो आय हुई वो हुई 40 रेशियो। ठीक है, 40 आ गया। अब देखो, अब आते हैं हम लोग सी पर। सी जो है अपनी आय का 75% एक्सपेंडिचर करता है। इसका मतलब 100% उसकी आय थी। ठीक है, 75% एक्सपेंडिचर किया तो बचा कितना बेटा, 25% बच गया। तो 25% की वैल्यू 9 है। ठीक है, यहां हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सी की आय निकाल रहे हैं, 25% की वैल्यू 9 है तो 1% की वैल्यू ये है और 100% की वैल्यू ये है, 25 चौके 100। ठीक है, और 9 चौक 36, तो इसकी जो रेशियो आ गया, इसका रेशियो आ गया 36। समझ ले क्वेश्चन को कैसे किया हुआ, क्लियर है। अगर आपसे पूछता है इनका रेशियो बताइए, ठीक है, तो आप इसको ऐसा कैसा रख सकते हैं, 35, 40 और 36, क्योंकि ये जो रेशियो है किसी से कटता है, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा। ठीक है, ये दोनों 4 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाई इसको मिनिमम में नहीं लाया जा सकता, तो यही इनका रेशियो है आएगा। बट यहां पे पूछा है ए को क्या मिला, बी को क्या मिला, सी को क्या मिला। क्लियर है बेटा। तो अब देखो यहां क्या करते हैं, इस पैसे को 333 रुपए को इस रेशियो में बांटना है, तो क्या करते हैं 35 इंटू 35 प्लस में 40 प्लस में 36, तो टोटल कितना आता है बच्चा, हम लोग करते हैं 11 के हासिल 1। ठीक है, और 11 ये आ गया, अनुपातिक योग आएगा 111। 111 अनुपात की वैल्यू 133 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, 1 अनुपात की 3। अगर पूछता ए को क्या मिला, 35 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 10, 10 ये मिला है ए को। अब वो पूछता बी को क्या मिला, इस केस में हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 40 3 120, ये आया बेटा बी का पार्ट। अब वो पूछता सी को क्या मिला, सी को मिला 36। ठीक है, तो 6 3 18 का 8 हासिल है, 3 3 10, 108 इसको मिल गया। ठीक है, अगर रुपए की बात करता है तो ए को मिला 105 रुपए, बी को मिला 120 रुपए और सी को मिला 108 रुपए। ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया है। ठीक है, समय समय पर एग्जाम से पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें जरा कैसे किया हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको मैं हटाता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लोग कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों हम लोग।
ठीक है। क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर 1800 रुपए में किसी घड़ी को खरीदता है। एक शॉपकीपर एक घड़ी को 1800 रुपीज में खरीदता है। ये क्या है, इसका सीपी है, खरीद मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, आगे कंडीशन कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1800 रुपए में खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है। और क्या करता है, इसे 20% बेनिफिट पर, लाभ पर बेच देता है। पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर विक्रेता को लौटा देता है। ठीक है। ये बेच देता है 20% प्रॉफिट पर, जो कस्टमर इससे लेके गया वो 10% हानि पर इसे वापस दे देता है। ठीक है। तो कहता है, बताइए संपूर्ण ट्रांजैक्शन में, संपूर्ण सौदे में, क्रय विक्रय में उसे कुल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ। कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ। दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु, एक घड़ी को, वॉच को 1800 रुपीज में खरीदता है और 20% बेनिफिट पर किसी कस्टमर को बेच देता है, और वह कस्टमर पुनः दोबारा वही घड़ी उस दुकानदार को 10% हानि पर रिटर्न कर देता है, बेच देता है। तो बताइए पूरे सौदे में दुकानदार को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखो बेटा, एक तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं, एक डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हम लोग इससे नहीं निकालेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो हमें क्या है, कंपटीशन में समय बचाना हो, एक एक सेकंड एक कीमती होता है। ठीक है। तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हुए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के केस में मूल संख्या क्या लेते हैं हम लोग, 100 लेके चलते हैं। हमने कहता है वो दुकानदार जो है 100 रुपए की घड़ी लेके आता है, यानी 100% की। ठीक है। 100% मान के चलता है, 100 रुपए की घड़ी लेके आता है। अब 100 रुपए की घड़ी को वो 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब 100 का 20% क्या होगा, 20 रुपए। 20 रुपए लाभ पर बेची उसने, 120 रुपए की उस कस्टमर को बेच दी। ठीक है। ये उसका सीपी था, ये उसका प्रॉफिट था, और ये उसका एसपी था। ठीक है। 120 रुपए की कस्टमर ने खरीद ली। अब वो किसी कारणवश घर ले गया और दूसरे दिन उसको किसी कारणवश पैसों की आवश्यकता हुई। ठीक है। उसने 10% लॉस पर इसे रिटर्न कर दिया। तो बच्चों 120 का 10% क्या होगा, 120 गुणा में 10/100। ठीक है, 12। तो इसका मतलब 12 रुपए हानि पर उसने उस वस्तु को दुकानदार को रिटर्न कर दिया। ठीक है। अब 12 रुपए कम पर रिटर्न किया, इसका मतलब 108 रुपए में वस्तु को दुकानदार को, शॉपकीपर को बेच दिया। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां उसने जो वस्तु ली थी, तो उसके पास वस्तु थी, ठीक है, घड़ी थी। ठीक है। उसके 100 रुपए खर्च हो गए थे। उसने जब बेचा 120 रुपए उसको प्राप्त हुए, उसने 120 रुपए रख लिए। अब घड़ी नहीं है उसके पास, 120 रुपए। ठीक है। और दुकानदार जब शॉप की जो कस्टमर आया उसकी दुकान पर, तो उसने उसको घड़ी दे दी और 108 रुपए ले लिए। ठीक है। तो शॉपकीपर के पास पहले भी घड़ी थी इसके आने से पहले, और अब भी घड़ी है। ठीक है। बट उसके बाद एक्स्ट्रा क्या रह गया, ये जो 12 रुपए एक्स्ट्रा है ये रह गए। यही बच्चों उसका प्रॉफिट है। कंडीशन वही आ गई ना, पहले भी उसके पास घड़ी थी और अब भी घड़ी है। ठीक है। उसने 120 रुपए में उस घड़ी को बेच दिया था, नहीं 120 रुपए ले लिए, घड़ी उसको दे दी। अब जब दोबारा घड़ी रिटर्न हुई, घड़ी रिटर्न तो आ गई है, बट देना कितना पड़ा, केवल 108 रुपए देना पड़ा। 12 रुपए की उसको बचत हो गई। ये जो उस कस्टमर का जो लॉस है, यही वास्तव में इसका प्रॉफिट है। तो 12% इसका आंसर आएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन को इसी तरह समझोगे तो आपको काफी फायदा होगा बच्चों। ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं। चलिए मैं इस तरह का बच्चों एक क्वेश्चन और बना देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है। क्योंकि मैं समझाता रहूंगा, आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। चलिए अब मैं यहां पे क्वेश्चन को करता हूं। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 1500 रुपए का खरीदता है। एक घड़ी ले लेते हैं ना, 1500 रुपीज की एक घड़ी ली, और उसने उस घड़ी को एक कस्टमर को 50% लाभ पर बेच दिया। कितने पर बेचा, 50% के बेनिफिट पर बेच दिया। कस्टमर ने उस घड़ी को दुकानदार को 20% हानि पर रिटर्न कर दिया। तो बताइए सौदे में दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। देखिए अब आपका जो आंसर निकला होगा अभी माइंड में निकल गया होगा। ठीक है। तुरंत आंसर आया होगा, डैम श्योर है। ठीक है। 20% इसका आंसर आएगा। ठीक है। देखो बच्चों कैसे, इसको हटा देते, जैसे मैंने कहा
इससे मतलब नहीं है भाई। 100 रुपए की वो घड़ी लाया, 50% लाभ पर उसने बेच दी, ठीक है। ये क्या था, क्रय मूल्य था, सीपी था, खरीद मूल्य था, ये प्रॉफिट, और उसने 150 रुपए की कस्टमर को बेच दी। कस्टमर ले गया, ठीक है, उस अपने घर ले गया, तुरंत उसको आवश्यकता हुई, उसने 20% हानि पर उसको बेच दिया। अब 20% हानि हुई बेटा, तो इसका मतलब 15 दूनी 30 रुपए की उसको हानि हुई, ठीक है। तो 150 रुपए की वस्तु 30 रुपए हानि पर उसने रिटर्न कर दी। तो कितने की रिटर्न कर दी, 120 रुपए की, कि जी आप अपनी घड़ी ले लो, ठीक है, मुझे मेरे पैसे दे दो। उसने कहा भाई मैं तो 20% इसके काटूंगा, 20% हानि कर दी, और कितने की बेच दी उसको, 120 रुपए की, 30 रुपए कम में बेच दी, ठीक है। अब दुकानदार को क्या बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, देखो जो घड़ी थी उसके पुनः आ गई, ठीक है, उसको ये जो 30 रुपए है ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। 30 रुपीज का बेनिफिट हुआ ना, 15 दूनी 30, ठीक है। 120 रुपए उसको रिटर्न करने पड़े, 150 में से 120 रुपए रिटर्न करने पड़े, तो 30% का इसका बेनिफिट आएगा, 20 नहीं आएगा, 30% आएगा, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और जो पहले वाले में हमने प्रॉफिट एंड लॉस में 5-5 क्वेश्चन करके करे थे, वो भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स हम लोगों ने चैनल पर डाले हुए हैं उनको देखें, ठीक है, समझने का प्रयास करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।